हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूपी वालों की स्टडी। दोस्तों आज मैं आप लोग को लेकर के आया हूँ ये वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। दोस्तों जितने भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के स्टूडेंट हैं और उनका जिनका भी वाइवा का एग्ज़ाम होना है उन सभी के लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है। दोस्तों खास तौर से मैं आपको बता दूँ, जो भी वाइवा के स्टूडेंट हैं, जो भी वाइवा के, चाहे वो बीए वाले हों, चाहे वो एमए वाले हों, चाहे वो एमकॉम वाले हों, केवल उन्हीं के लिए वीडियो है। पहले से बता रहा हूँ कि ताकि जो लोग एमकॉम, जो कोई वाइवा के ना हो वो ना देखें वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वाइवा के स्टूडेंट है वो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उनके लिए ये जरूर हेल्पफुल साबित होगी वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि आपकी जो डेट है वाइवा की, चाहे वो बीए की हो, चाहे वो एमकॉम की हो, चाहे वो एमए की हो, तीनों की डेट बदल चुकी है। क्या डेट हो गई है ये मैं आपको यहाँ वीडियो में बताने वाला हूँ, डिस्कस करूँगा पूरी बात। उसके अलावा मैं आपको दोस्तों आपके सामने ये बताने वाला हूँ कि मैं इसमें आपको वाइवा में आपको लेकर एक, सबको लेकर के एक टेंशन बनी रहती है कि वाइवा में क्या आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है और क्या हम पढ़ के जाएं ताकि हमारे मार्क्स उसमें अच्छे आ सकें। और वाइवा को लेकर के बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, एक फोबिया बना रहता है कि ताकि ऐसा क्या पता नहीं कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, है ना, ये बना रहता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मेरे साथ मेरा खुद का वाइवा मैं पिछले बार से दे चुका हूँ। तो मैंने जो वाइवा दिया था और मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, शेयर करूँगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर जगह। तो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, आपको बहुत अच्छे मार्क दिला सकता है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे पूरा अपना एक्सपीरियंस जो भी मेरे साथ वाइवा में हुआ मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इसके पहले वाइवा में मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ था 2 साल पहले, लेकिन उसके अलावा उसमें तो बताया ही मैंने जो भी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा यहाँ पे आकर के कि आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। आपने यहाँ पे देख लिया होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है यहाँ पे जो नोटिस है, वो नोटिस मैं पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ बता दूँ। यहाँ पे देखिए आपका सभी का वाइवा जो है सबकी डेट चेंज हो चुकी है। क्या डेट हो गई यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एमए, देखिए एमए वालों हैं जितने भी एमए के हैं, विषय के हैं समस्त, और कहते हैं इसके अलावा एमकॉम के हैं और बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, शिक्षा शास्त्र व्यक्तिगत अभ्यर्थी। ठीक है, जो बीए वालों की बात हो रही है, जो शिक्षा शास्त्र व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट के छात्र हैं, और एमकॉम के चाहे वो प्राइवेट हों चाहे रेगुलर के हों, और एमए के प्राइवेट के हों चाहे रेगुलर के हों, दोनों की बात की गई यहाँ पे। तीनों की बात हुई, यानी एमए, बीए और एमकॉम की बात हुई यहाँ पे, जो कि मौखिक परीक्षा की निर्धारित तिथि 15 मार्च 2020 को होने वाली थी, है ना। 15 मार्च 2020 को आपको पता है कि आपकी परीक्षा होने वाली थी, जो कि स्थगित कर दी गई है। उसको स्थगित कर दिया गया किसी कारणों की वजह से। अब यह परीक्षा दिनांक 29 मार्च 2020 को प्रातः 8:30 बजे से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मौखिक परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप समझ गए होंगे, यानी कि आपका जो अब 15 मार्च को जो आपका कहते हैं वाइवा होना था एमए, एमकॉम और बीए वालों का, अब वो आपका 29 मार्च 2020 को सुबह 8:30 बजे होगा। जो भी आपका परीक्षा केंद्र होगा वहाँ पे आपको देने जाना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र आपको नोटिफिकेशन अभी आई नहीं परीक्षा केंद्र से लेकर के, जैसे ही आएगी तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा आपको, और वो तो आपको पता ही चल जाएगा, आप कॉलेज से भी जान सकते हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो जरूर दूंगा। ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा, आपको मैं नोटिफिकेशन जैसे ही मिलेगी मैं दे दूँगा आपको। ठीक है, तो आपको वो पता चल जाएगा परीक्षा केंद्र, आप वहाँ पर जाकर के अपना वाइवा दे पाएंगे। तो यानी कि आपको यहाँ पता चल चुका है कि आप 15 मार्च को नहीं जाना, आपको 15 मार्च की जगह आपको 29 मार्च को आपका वाइवा होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो थी आपकी दोस्तों जानकारी जो वाइवा की डेट से रिलेटेड। अब मैं आपका कहते हैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि आपको वाइवा में क्या आ सकता है, आपको क्या पढ़ना चाहिए या क्या आप से पूछा जा सकता है। मेरे साथ क्या हुआ था वाइवा में, मैं आपको ये पूरा शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरा तो क्या था कि मैंने एमकॉम का वाइवा दिया था, और एमकॉम में फाइनल ईयर में वाइवा होता है, आपको पता होगा, जैसे कि एमकॉम में फाइनल ईयर, और जिसका भी वाइवा मैं सबको बता रहा हूँ, सबके लिए कॉमन चीज़ें हैं, जो भी बताऊँगा वो सबके लिए कॉमन है। कोई ये ना सोचे कि सर आपको एमकॉम का था और मेरा तो बीए का है और मेरा एमए का है, तो ये कोई सोचना नहीं है, सबके लिए कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्योंकि सब में वही चीज़ें होने वाली हैं। तो एमकॉम में मेरे साथ ये हुआ था दोस्तों कि सबसे पहले मैं जब वाइवा के लिए प्रिपेयर मैं हो रहा था, तो मैंने उसमें क्या किया था कि मुझे ज़्यादातर अपने दोस्तों से या जो भी नॉलेज थी, जो भी पता चला कि वाइवा में क्या होता है, तो हम लोगों को नॉर्मल चीज़ें वो चीज़ हम लोगों ने करने की कोशिश की। लेकिन एग्जैक्ट जब मैं कॉलेज में गया और वहाँ मुझे पता चला तो मेरे साथ क्या क्या किया गया, देखिए वहाँ पे उन्होंने मुझसे, वो लोग आपसे जो भी आप वाइवा कर रहे हैं, अगर आपने जैसे कि मान लीजिए एमकॉम किया है, तो एमकॉम कर आप स्टूडेंट है तो आपको एमकॉम से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे वो। इसके अलावा अगर आपने बीकॉम भी करके आए हैं तो हो सकता है कि आपसे बीकॉम की भी रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नहीं पूछेंगे ही, मोस्टली चांस होते हैं आपके एमकॉम फर्स्ट ईयर और एमकॉम फाइनल में, क्योंकि अगर आप वाइवा दे रहे हैं तो एमकॉम फाइनल ईयर, इन दोनों में से ही किसी का ज़्यादातर पूछने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, लेकिन जो कम चांसेस आपके बीकॉम के पूछने के रहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एमए वालों के लिए भी है, एमए वालों के लिए एमए फर्स्ट ईयर से और एमए सेकंड ईयर से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं,
और बीए से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस बीए से वो जो करके आए हैं, जिससे भी जो सब्जेक्ट है उससे भी रिलेटेड पूछ सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं। तो अब दोस्तों यही कंडीशन बीए वालों के लिए, एमए वालों के लिए और एमकॉम वाले तीनों के लिए। अब लेकिन यहाँ पे बात आती है कि आखिर पूछ क्या सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात बताऊँ मैं आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नोट कर लीजिए आप इन चीज़ों को चाहे, और वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करनी है। मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ बताता हूँ। पहला ये है कि आपको अपने बीए में आपके जो फर्स्ट ईयर सेकंड, अगर आप बीए के हैं या एमकॉम के जो भी हैं, अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं, वाइवा देने वाले हैं, तो अब आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर में आपके कितने परसेंटेज थे, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने मुझसे परसेंटेज का भी सवाल पूछा था, कि उन्होंने पूछा था कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने परसेंटेज थे, यानी एमकॉम फर्स्ट ईयर में कितने परसेंटेज। तो मुझे एक्चुअली याद था, तो मैंने उनको ईजिली बता दिया था। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपके परसेंटेज कितने थे, चाहे वो बीकॉम में, चाहे वो आपका बीए का हो, चाहे वो एमकॉम का हो, चाहे एमए का हो, ठीक है। आपको सबके यानी कि अगर आपने एमकॉम किया है तो एमकॉम के अलावा आपको बीकॉम के भी याद रखने हैं, ताकि बीकॉम के अगर पूछ रहे तो हम बीकॉम को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। आपको परसेंटेज आपने जो भी करके आए हैं, अगर आप बीए करके आए हैं तो आपको बीए का, अगर आप एमए करके आए हैं तो आपको एमए के साथ साथ बीए का दोनों को याद रखना पड़ेगा। और आप एमकॉम कर रहे हैं तो आपको एमकॉम का और साथ में बीकॉम का दोनों का परसेंटेज याद करके रखना है, क्योंकि इससे एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि आपके परसेंटेज आपका क्या था, ठीक है। और इसके अलावा आपसे हो सकता है कि आपसे, मेरे से तो कह रहे वो तो रैंडमली क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन हम लोगों उन्होंने एक ऑप्शन दिया था हम लोग, और वो लोग ग्रुप में क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि एक बार में समथिंग 3 से 5 बच्चों को बुलाया जाता है इकट्ठा, एक ही क्लास के 3 से 5 बच्चों को बुलाया जाता है और उनसे इकट्ठा जा करके वाइवा का पूछा जाता है, उससे रिलेटेड जानकारी पूछी जाती है। तो हम लोगों को क्या किया था, ग्रुप में 5 बच्चों को बुलाया गया था, और 5 बच्चों को बुलाने के बाद पाँचों से क्वेश्चन करते हैं, जो भी जवाब दे दे तो उसका मतलब ग्रुप के हिसाब से ही उसको आंसर दिए जाते हैं, उनको पता चल जाता है, पूरे ग्रुप को उस हिसाब से नंबर बांटे जाते हैं, ठीक है। तो 5 बच्चों को बुला के जाकर हम लोगों को, लेकिन एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया था, सबको नहीं मिलता है, मैं आपको यहाँ बता दूँ, हमको एक ऑप्शन दे देंगे तो आप लोग क्या तैयार करके आए हो ये बता दो, और जो भी तैयार करके आओ मुझसे रिलेटेड आपसे जानकारी पूछ लेंगे। उन्होंने हम लोग को ये ऑप्शन दे दिया, जबकि ये ऑप्शन किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो और ये आपको मैं आपसे लेकिन ये बोलूँगा कि आप ये मत सोच के जाइए कि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी करके जाइएगा। क्या तैयार करना है मैं आपको ये भी बताऊँगा, अभी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको उन्होंने पूछा कि जो भी आप तैयार करके आए बता दिए उसमें से, तो हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने ये तैयार किया है, और भी जो ग्रुप में लोग थे 4-5 में, 5 लोगों में से, उन्होंने बताया कि हमने ये तैयार किया, उन्होंने बोला हमने ये तैयार किया, हमने फलाना तैयार किया, मतलब अपना अपना टॉपिक बता दिया सबने, लेकिन रिलेटेड टू आपका या तो बीकॉम से होना चाहिए या आपका एमकॉम से होना चाहिए, इससे आप रिलेटेड बता सकते हैं, तो वो आपसे वही चीज़ें पूछ लेंगे। अगर उन्होंने ऐसा पूछ लिया, आपको ऑप्शन दे दिया तो बशर्ते अगर ऑप्शन नहीं दिया तो आपको फिर जो वो पूछेंगे वो आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने हमसे सीधे ये पूछ लिया, और फिर अब उन्होंने कहते हैं उसी टॉपिक से लेकर रिलेटेड हम लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, तो हम लोगों ने बता पाए, बहुत से क्वेश्चन हम लोग नहीं भी बता पाए, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चनों के आंसर दे दिए थे। मतलब ये समझ लीजिए अगर उन्होंने हमसे जितने भी क्वेश्चन पूछे उससे 80% क्वेश्चन के हमने आंसर दे दिए थे, 20% क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर आसानी से हम लोग का वाइवा मतलब अच्छा हो गया था। फिर हम लोग को ये पता चल गया कि मतलब कि आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर आपका, जैसे अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं या एमए के स्टूडेंट, अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तो आपसे एमए में आप जो भी पढ़ रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो जानकारी पूछ सकते हैं। अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा तो उससे कोई भी क्वेश्चन वो उठा कर रैंडमली पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको वो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आप वो बता सकते हैं आंसर। इसके अलावा आपसे मैंने बताया कि आपको परसेंटेज के बारे में पूछ सकते हैं, कि आपका परसेंटेज क्या था वो पूछ सकते हैं, आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके एमकॉम में या एमए जो भी आप कर रहे हैं, एमकॉम में प्रेजेंट टाइम में आप जो भी कर रहे हैं, एमए एमकॉम बीए जो भी कर रहे हैं, जिसका वाइवा देने गए उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं प्रेजेंट टाइम में, ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके कौन कौन सब्जेक्ट थे, तो वो आप बताइए। अगर आपको याद है तो आप सारे सब्जेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। और ये उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं, अगर आप बीए करके आए हैं दोस्तों और अगर आप एमए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने कहते हैं बीए में क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बीए में क्या सब्जेक्ट, और आपने उनमें से कुछ सब्जेक्ट नाम बताया, आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने, इस बीए करके आने के बाद आपने एमकॉम, जैसे अगर आप बीकॉम करके एमकॉम में आए तो ये पूछ सकते हैं कि आपने बीकॉम में जो पढ़ा तो पढ़ने के बाद आपको उसमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था आपको जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा, ये भी पूछ सकते हैं। अगर आपने बताया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी जो अपने पर्टिकुलर का सब्जेक्ट बताया उस सब्जेक्ट के विषय में भी पूछ सकते हैं कि उस सब्जेक्ट में आपको क्या जानकारी, उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने बोल दिया कि बीकॉम में मेरा इनकम टैक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, अगर आपको पसंद था तो इनकम टैक्स से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनकम टैक्स से, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट पसंदीदा रहा है और आपको उसके विषय में सारी नॉलेज है, मतलब आप उसके सारे क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं, तो आपसे वो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद आप आगे की बातें समझ गए होंगे। आपसे जो भी क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे वो आपसे, या तो अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट तो आपसे एमकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रिलेटेड पूछे जाएंगे, या बीकॉम से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस कम है
बीकॉम के, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एमकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से ज़्यादातर उससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं उस सबकी नॉलेज अच्छे से रख लीजिए, ठीक है। और अब परसेंटेज का ध्यान रख लीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो याद रख लीजिए, और इस तरीके से आपको याद रखना है चीज़ें। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखो। हम लोगों से कंपनी के विषय में, क्योंकि वो कंपनी का जो चैप्टर होता है एमकॉम में, बीकॉम में भी हम लोगों ने पढ़ा होता है, उससे रिलेटेड हम लोग से कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि कंपनी में निजी कंपनी में कितने मतलब कि व्यक्ति होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम सरकारी कंपनी में क्या होता है, ये सब चीज़ें है ना, सार्वजनिक कंपनी में ये सब चीज़ें सब मतलब कंपनी से रिलेटेड हमसे, कंपनी एक्ट के बारे में, ये सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे हम लोगों से ज़्यादातर, क्योंकि हम लोगों ने कंपनी के बारे में बताया तो हम लोग कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे थे, तो हम लोगों ने ज़्यादातर आंसर दे दिए थे। तो समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके जो प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हैं, जिसका वाइवा देने जा रहे हैं, तो उससे आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यानी कि अगर आप एमकॉम कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं तो उससे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और परसेंटेज वगैरह से पूछ सकते हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपसे किससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो मैंने प्रीवियस ईयर में अपने एक वीडियो चैनल में डाली हुई थी एमए वाइवा के लिए, वाइवा के ऊपर, ये एमकॉम का है चाहे एमए का है, वो सबके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था। उसकी भी दोस्तों मैं कहते हैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं, या तो आप कहते हैं उसके अलावा आपको वीडियो के लास्ट में भी वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो आप एक बार उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो ये 2 वीडियो आपके लिए कहते हैं दोस्तों पूरे वाइवा को आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगी। मेरे वाइवा में जो मार्क्स आए थे वो आए थे 70 मार्क्स आए थे। बहुत से लोगों को कहते हैं लग रहा होगा कि सर आपने वाइवा आपके कितने आए थे मार्क्स, तो मैं बता दूं मेरे 70 आउट ऑफ 100 आए थे, समझ गए दोस्तों, यानी कि 100 में मेरे 70 आए थे मार्क्स। तो आप मेरे इतने बुरे नहीं थे, ठीक थे मार्क्स। वैसे और लोगों के भी 75 तक 80 90 तक मार्क्स मिल जाते हैं, वाइवा में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, मैं ये बोलूँगा। लेकिन बस यही है, बशर्ते आप अच्छे थोड़ा इन चीज़ों में थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, बस आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। फेल तो कोई नहीं होता है, वो लोग फेल करते भी नहीं। अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत बता दिया ना, 1-2 आंसर, तो भी आपको वो पास कर देते हैं। तो अगर लेकिन ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो थोड़ा बहुत अगर आपने 2-4 क्वेश्चन के भी आंसर दिए तो आपको वो अच्छे मार्क्स देते हैं। तो ये थी पूरी दोस्तों कहानी, मैंने आपको अपनी शेयर कर दी है। और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर पसंद आया हो वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।